हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाले हैं। मैं हूं हर्षमाला और मेरे साथ है रजनीश गोयल सर। तो आप स्क्रीन पे बच्चों देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। तो आप समझ गए होंगे हम किस बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं। क्यों रजनीश सर? बिल्कुल। जेई मेन और जेई एडवांस के रैंक आने के बाद भी कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता इन रैंक्स के थ्रू भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आज बहुत सारे कॉलेजेस की हम अपॉर्चुनिटी बताने वाले हैं जो रैंक से तो मिलेंगी और कुछ एग्जाम के अंदर आपको सेपरेट एग्जाम भी देना है। देखिए, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि जब हम पढ़ाई करा करते थे ना, तो हमारे पास ये गाइडेंस नहीं होती थी या ऐसा कोई वीडियो नहीं होता था सर कि जो हमें ये गाइड कर सके कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन सा नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी गुड रैंक, वेरी गुड परसेंटाइल, तो कहीं बच्चे वो कॉलेजेस को मिस कर देते हैं सर। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन को मिस मत करना, लास्ट तक पूरे सेशन को आप लोग देखना क्योंकि सर और मैं मिलके बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने हर कॉलेज की फीस भी बताने की कोशिश करी है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना फैमिली कंस्ट्रेंट देखते हुए आप इन फॉर्म्स का डिसीजन लें। हम आपको ये बताएंगे कौन से कॉलेज अच्छे हैं, ये अच्छे कॉलेज ही वैसे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा वैसे तो कॉलेजेस और भी बहुत सारे होते हैं डेफिनेटली, और हम ये भी बताएंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस एग्जामिनेशन के थ्रू, या उसका सेपरेट एग्जाम होता है या जेई मेंस के थ्रू, ईच एंड एवरीथिंग सर एंड आई विल बी टेलिंग यू। तो मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे सर ने फीस की बात कही तो हम बता देते हैं, फीस जो हमने यहाँ पे दिखाई है आपको, जो भी आपको फीस दिखने वाली है वो ऑब्वियसली बात है वेरी कर सकती है। हमने केवल आपको एक अप्रॉक्सीमेट फीस बताने की कोशिश की है और सारी रजिस्ट्रेशन फीस सब कुछ, कब फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होगी, कब एंड होगी। क्यों सर? बिल्कुल। एक और चीज बच्चों मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड डेट भी लिखा हुआ है, कई बार डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि क्या एंड डेट होने वाला है। तो मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो आपको बेस्ट से बेस्ट आइडिया मिलने वाला है इस वीडियो में, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत चेंजिंग होने वाला है। मतलब कहने का मतलब आपका माइंडसेट बहुत चेंज हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जामिनेशन से। ट्रिपल आईटी हैदराबाद। सर ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो एवरेज सैलरी पैकेज है सर 25 लाख के ऊपर है। बच्चे जेई एडवांस में 2000 रैंक के अगर अंदर नहीं आ रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद जाते हैं। टॉप ट्रिपल आईटी आप इसको कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है आपको जेई मेंस रैंक के साथ, और इसका एक सेपरेट एग्जाम भी होता है। इसमें एडमिशन के बहुत सारे चैनल हैं। एसपीसी एक स्पेशल चैनल है जिससे 20 सीट्स होती हैं। इसमें 5 ईयर कोर्स होता है जिसमें 110 सीट्स हैं, और ये ओलंपियाड, बोर्ड स्कोर और जेई मेन से भी लेता है। इनके थ्रू अभी नोटिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, और टोटल सीट सर 240 है। और जेई मेन से जो मिलेगा वो 4 ईयर कोर्स मिलेगा, और डुअल डिग्री कोर्स जो 5 ईयर कोर्स है उसमें 110 सीट्स हैं, उसका सेपरेट एग्जाम देना होगा। हाँ, तो इसकी सीट्स जो है अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, पर 240 सीट्स टोटल मिला के हैं, वो आपको पता लग जाएगा जब भी नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम डेट जो है आप देख सकते हैं 19 अप्रैल 2025 है, और रजिस्ट्रेशन जो है Feb 4 2025 से स्टार्ट हो चुका है और मार्च 23 तक जाने वाला है। और ये जो एग्जाम डेट है ये डुअल डिग्री और एसपीसी प्रोग्राम का है। जो जेई मेन के थ्रू होगा उसमें आपको एग्जाम नहीं देना है। राइट। तो फीस सर 4.5 लाख के करीब है, पर सर पर इसकी वैल्यू है। मतलब ये जो फीस है इसकी वैल्यू, हाँ बिल्कुल ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तरफ, वो है बिटसेट। ये तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, और इसके 4 कैंपस हैं, पिलानी, गोवा, हैदराबाद और दुबई। दुबई के लिए भी बच्चे जैसे कुछ कई बार पूछते हैं कि दुबई का प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे दुबई के लिए बच्चों ये एग्जाम तो आप दे ही सकते हैं। आप दुबई की साइट पर जाकर आप सीधा रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। वहां पर एक स्कॉलरशिप एग्जाम भी होता है, आप वो भी आप दे सकते हैं। तो दुबई की जो काउंसलिंग होती है ये बिटसेट की काउंसलिंग के साथ नहीं होती है, दुबई की काउंसलिंग सेपरेट चलती है। और अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करें तो कम से कम 75% पीसीएम में और 75% पीसीबी। सर पीसीबी के बारे में कुछ बच्चों का बताना चाह रहे थे। जो बच्चे बायोलॉजी के होते हैं उनके लिए बी फार्मा कोर्स पिलानी के अंदर है, वो वर्ल्ड में टॉप 10 रैंक के अंदर इसका बी फार्मा कोर्स आता है। तो जो पीसीबी के बच्चे देते हैं उनमें मैथ्स की जगह बायो हो जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी के अंदर इंडिविजुअल 60% के ऊपर भी चाहिए। डेफिनेटली। और अगर हम एग्जाम फीस की बात करें तो आप एग्जाम फीस देख सकते हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए, पर एक बात ध्यान रखना, ये सेशन 1 प्लस सेशन 2 की मिला की फीस है। आप चाहो तो इंडिविजुअल भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि लगभग मेरे हिसाब से 3,500 के आसपास आएगी सेशन 1 के लिए। और आप बाद में भी सेशन
2 का फॉर्म भर सकते हैं, अलग से भर सकते हैं, अलग से भर सकते हैं। एग्जाम डेट है 26 मई से लेकर 30 मई, और सेकंड है 2 जून से, सेकंड फेज जो होगा उसका वो 26 जून तक है, और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 18 ऑफ फॉर सेशन 1, सेशन 1 के लिए, और रजिस्ट्रेशन शायद चल रहे हैं सर भी। हाँ, स्टार्ट और सेशन 2 के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 30 मई का जो एग्जाम होगा, 30 मई तक जो एग्जाम होंगे उसके 1-2 दिन बाद ही सेकंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कहने की बात है कि बिट्स की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो सर काफी अच्छी रैंकिंग है, आईआईटी से भी और एनआईटी से बात की जाए तो काफी आईआईटी से ऊपर भी बिटसेट की सर पिलानी और गोवा में कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट 25 लाख था। ये तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है ना। तो बिट्स एक अच्छा फॉर्म है, मतलब हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप भरना चाहते हैं तो बिट्स को, और इसका सेपरेट ही एग्जाम होता है, इसका जेईई मेंस के थ्रू या बोर्ड्स के थ्रू इसमें एडमिशन नहीं होता है, बिल्कुल इसका सेपरेट ही एग्जाम होता है बच्चों, ठीक है। तो एटलीस्ट हम एक बार साइड में हट जाएं, आपको जो भी देखना है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ताकि आपको कंफर्टेबल हो एक एक डिटेल देखने में, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम की अगर बात करें, DTU, NSUT, IIIT दिल्ली और IGT DUW, ये वुमेन्स कॉलेज है, ये वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। IIIT 3 IIIT ऐसे हैं, IIIT दिल्ली, बेंगलोर और IIIT हैदराबाद, जिनके फॉर्म अलग निकलते हैं लास्ट ईयर तक। हो सकता है इस साल काउंसलिंग के पहले कुछ और IIIT अलग फॉर्म निकाल दें, लेकिन लास्ट ईयर तक 3 IIIT ऐसे थे जिनके फॉर्म अलग निकलते हैं, और बाकी के IIIT आपको जैक काउंसलिंग के अंदर मिलते हैं, जो जोसा की जो मेन काउंसलिंग होती है उसमें मिलते हैं। अच्छा, क्लास 12th में एक इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा कि 70% से ऊपर होना चाहिए IIIT दिल्ली के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा आप जरूर से। और इसमें जैसे बात करें तो दिल्ली रीजन कैंडिडेट के लिए 85% जो है वो सीट्स रिजर्व्ड है, और आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए 15% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है। ये कॉलेज अच्छा है सर बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, आपकी जेईई मेन में बहुत अच्छा रैंक आ गया, आपने ये सेपरेट फॉर्म नहीं भरे तो आपको ये काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाएंगे। कई बार सर बच्चों को मैंने देखा है 10-15,000 रैंक है, उनको तो यह है कि मेरे को तो इस रैंक पे मेरे को तो एनआईटी के अलावा कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों आपको ऑप्शंस जरूर भर के रखने हैं यार। डेफिनेटली एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास हमेशा प्लान भी जरूर होना चाहिए। हमेशा आप ये ना सोचे, जैसे हमारी बच्चों से बात भी हुई है सेशन 1 के बाद, जैसे हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चों का यू है कि हाँ नहीं सर हम तो जेईई में जाएंगे या हमें तो आईआईटी चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी एडवाइस है यार, बेवकूफी ना करें, सिंपल सी बात है, अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलना चाहूं, बेवकूफी ना करें। आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए, कुछ फॉर्म्स आपको जरूर फिल करके रखने चाहिए जो कि बेस्ट कॉलेजेस है इंडिया के। अदरवाइज क्या होगा, हम नहीं जानते कि लास्ट में क्या होने वाला है, बट अगर हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा चीजों को जज करना, और कहां हमें जाना है। तो ड्रॉप करने वाला जो सिनेरियो होता है वो भी क्रिएट नहीं होगा। इसलिए हमने स्लाइड में पहले ही लिखा था, अपॉर्चुनिटीज वाली बात जो लिखी थी आपने देखा होगा, अपॉर्चुनिटीज नेवर हैपन, यू क्रिएट देम। और बच्चों IIIT दिल्ली जो जेईई मेन रैंक से मिलेगा, DTU और NSUT, ये लगभग DTU जो कॉलेज है वो जेईई मेन की जनरल कैटेगरी को दिल्ली वालों को 80,000 रैंक तक मिल जाता है, और जो आउटसाइडर दिल्ली है उनके लिए 35,000 तक ही खत्म हो जाता है। इसी तरह से EWS कैटेगरी को 1 लाख रैंक तक मिल जाता है, OBC को भी 1.25 लाख रैंक तक मिल जाता है दिल्ली कोटा से, और जो आउटसाइडर दिल्ली वाले हैं वो 40-50,000 रैंक पर ये खत्म हो जाता है EWS OBC। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि हमने हर स्लाइड में नीचे एक बात लिखी हुई है, उस पे भी आप ध्यान रखिएगा। सेपरेट एग्जाम होता है कि जेईई मेंस के थ्रू होता है कि बोर्ड्स के थ्रू होता है, केवल आपको ये बताने के लिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने नीचे। और बच्चों हमने यहां पर ये भी लिख रखा है, इसका फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है, मई में ये ओपन होगा, ताकि आप थोड़ा सा मई में अलर्ट हो जाओ। अभी हम क्या होता है रोज वेबसाइट देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार मई में इसका फॉर्म आएगा, तो आप मई में आप अलर्ट हो जाओगे और इसका फॉर्म आपसे मिस नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि सर जो भी आप देख रहे हैं स्लाइड्स यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपको लगता है कि मुझे फॉर्म फिलिंग करनी है या जिसके थ्रू इसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखिए वीडियो तो आज आप देख रहे हैं, हो सकता है बाद में ना देखें, तो आपके पास एक पेपर होना चाहिए, अपनी वॉल पे उसको पेस्ट करो और ये सारे एग्जाम्स आपको लिखने और पहले आइडेंटिफाई करके रख लो कि भाई मैं इस परसेंटाइल जोन में हूं और मेरे को ये फॉर्म भर देने हैं। मतलब वो सर ने पहले ही आपको बता दिया था, अकॉर्डिंग टू द फैमिली कंस्टेंट जो फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं, इनकी डेट्स अभी नहीं आई है, आपके पास नोटिस बोर्ड होगा या बोर्ड होगा या वॉल पे आप उस पेपर को पेस्ट करके रखिए कि मुझे कौन कौन से फॉर्म फिल करने हैं और कब कब इनकी डेट है और क्या क्राइटेरिया है इनका, किसके थ्रू होने वाला है। तो सर एक बार अपन साइड में हट जाते हैं, बच्चों को देख लेते हैं पूरी स्लाइड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। जो बच्चे थोड़ा सा रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड रिसर्च है पूरा नाम इसका, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं इसके भी।
तो वैसे भोपाल इसी में है। से इन्होंने एक नया एग्जाम स्टार्ट करा है, IIT आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ। जिसमें PCMB, उसमें चारों सब्जेक्ट आते हैं, वो आपको इसको पेपर देना है। और इसका जो एग्जाम है 25 मई को है। हाँ। और सेपरेट एग्जाम होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका, यानी इसका फॉर्म फिलिंग आपको करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम डेट है 25 मई और रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है 5 मार्च को, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल है आइसर के बारे में, IIT जिसका नाम है। तो ये रिसर्च वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ी अच्छा, अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में रिसर्च के लिए। थोड़ा सा अगर बच्चों को आप बताएं, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि यार रिसर्च में कौन कौन से कॉलेजेस है, क्योंकि कुछ बच्चा अलग ही नजरिए से सोचता है सर, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से सोचता है, तो उसके दिमाग में मेरे हिसाब से एक ही नाम आता है सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो काफी बच्चे होते हैं जिसको इसके बारे में पता नहीं होता है। आइसर में सर एक कॉलेज भोपाल में भी है, भोपाल में भी है, और एक त्रिवेंद्रपुरम में है, आई थिंक, हाँ। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है जगह का नाम। ऐसे 3-4 कॉलेजेस हैं IIT के, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं सर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप स्लाइड देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े अगले एग्जाम की तरफ, IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर में पहले ओनली बैचलर इन साइंस की डिग्री थी, लेकिन अभी कुछ सालों से इन्होंने वहां पर एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैथ्स एंड कंप्यूटिंग बहुत डिमांडिंग एरिया है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग भी इन्होंने स्टार्ट करा है। तो सर ये कैसे मिलेगा बच्चों को? इसमें अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जे एडवांस के रैंक के थ्रू मिलेगा या IIT के रैंक के थ्रू मिलेगा। IIT के रैंक से बच्चों बैचलर इन साइंस मिलेगा, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ओनली जे एडवांस के रैंक से मिलेगा। अच्छा, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊं तो कुछ IITs में भी इंट्रोड्यूस किया गया है इस ब्रांच को, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को। जैसे सर IIT दिल्ली में इंट्रोड्यूस किया गया, कानपुर में है, IIT कानपुर में है, और आई थिंक IIT रोपड़ में भी इस ब्रांच को चालू करा गया है। 3-4 IIT में, DTU के अंदर भी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है बच्चों। और मैं आपको बीच में बताऊं, DTU के अंदर एक स्पेशल कोटा है। जब आपने JEE मेन का फॉर्म भरा हो तो वहां पर आपने भरा था कि आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, ओके। अगर आप अपनी फैमिली में सिंगल गर्ल है, मतलब आपका कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं है, तो उसके लिए 2% कोटा होता है DTU NSUT के अंदर। दूसरी आप देख सकते हैं कोर्स फीस मैथ्स एंड कंप्यूटिंग की लिखी हुई है, बैचलर इन साइंस की लिखी ये हुई है। सर इसमें बैचलर इन साइंस की फीस बहुत कम है, हाँ। मतलब गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, 30,000 इसकी फीस है। हाँ। और इसकी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग की 52 सीट्स हैं और बैचलर इन साइंस की 130 सीट्स हैं। ये जस्ट टेंटेटिव है, कई बार एंड टाइम पे इन सीट्स को इंक्रीज भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जो भी डिटेल्स है आप देख सकते हैं इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तरफ। धीरूभाई अंबानी, ये गांधीनगर गुजरात में है बच्चों ये कॉलेज, और JEE मेंस से मिलेगा। इसमें लगभग 432 सीट्स हैं। इसमें सारी ब्रांचेस नहीं है वहां पर, जैसे वहां पर ICT ब्रांच है, IT ब्रांच जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटर साइंस से कुछ और ब्रांचेस भी हैं। तो बच्चों को इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा सर? फॉर्म भरना पड़ेगा सर इनका। और ये जो फॉर्म है, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, ये अप्रैल के बाद ही आता है इसका नोटिफिकेशन। तो क्योंकि इसमें क्या होता है सर, JEE मेन की रैंक भरनी होती है बच्चों को। तो JEE मेन का रैंक जब रिलीज हो जाता है तब तक इसकी एंड डेट रहती है, तो आप देख सकते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल 10th प्लस 12th पास है, ठीक है। और बताइए सर। राइट सर, ठीक है ना। और JEE मेंस के थ्रू है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर CUET, हम दोनों इसलिए मुस्कुराए हैं क्योंकि इसके लिए एलन भी आप लोगों की हेल्प करने वाला है। और इसमें जब ये स्टार्ट हुआ था तो 150-200 यूनिवर्सिटी इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन अब इसमें मोर देन 350 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ऐसा ही नहीं है कि साइंस वाले ही बच्चे इस एग्जाम को दे ये सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। और इसमें 12th का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, 45%, 50% कोई भी स्टूडेंट इसको दे सकता है। सर इसमें एलन ने भी कुछ सपोर्ट करा, एलन ऑनलाइन सेक्शन ने। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। और काफी जल्दी आपको वीडियोस भी देखने में इसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। और जो एलन ऑनलाइन के स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ ₹1 में टेस्ट सीरीज है, ओनली ₹1 में टेस्ट सीरीज है। और बाकी स्टूडेंट के लिए 1000 से 3000 है, अलग अलग टाइप की टेस्ट सीरीज है। डेफिनेटली सर। तो ये CUT देख सकते हैं, और इसका भी सेपरेट एग्जाम होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन की तरफ। LNMIT, ये भी काफी जयपुर में है सर ये कॉलेज। ये भी काफी फेमस कॉलेज है, और ये भी टॉप रैंक से ही फिल हो जाता है बच्चों। अगर मैं आपको बात करूं JEE मेंस की, तो JEE मेंस में जिनकी टॉप रैंक्स 95 परसेंटाइल के ऊपर कंप्यूटर साइंस खत्म हो जाता है इसमें, है ना। तो काफी अच्छा कॉलेज है ये, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसका, तो इसके लिए भी आपको फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी, और JEE मेंस की रैंक के थ्रू ही सर ये 17.14 लाख रैंक, सॉरी फी देख के बच्चे घबरा तो नहीं जाएंगे?
सर मेरे हिसाब से अभी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी काफी या बैंक्स वगैरह भी सर बच्चों को बता दीजिए 4 ईयर की फीस है। हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं हम, है ना, 4 ईयर की फीस है ये, तो ये आप घबराए ना कि ये पर एनम ही है, ये 4 ईयर की फीस है। और ये जो फॉर्म है बच्चों, ये इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जेई मेन का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तक रहती है, तो जेई मेन रैंक से ही मिलेगा ये, और अच्छा कॉलेज है एलएनएम। मतलब कॉलेज का नाम है लक्ष्मी निवास मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, है ना, तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा कॉलेज है, कैंपस भी बहुत अच्छा है और जयपुर में है ये कॉलेज। और देख सकते हैं इसमें 360 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस की, बाकी और ब्रांचेस की सीट्स अलग हैं, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट अगर बात करें वीआईटी वेल्लोर के साथ मेरे को बोलना चाहिए चेन्नई भी है, भोपाल भी है, और भी 1-2 कैंपस है इनके, तो इनके सभी कैंपस के लिए एक कॉमन एग्जाम होता है वीआईटी वेल्लोर। और काफी मैं आपको बताऊं, मतलब इस फॉर्म को तो सर लगभग 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट बच्चे देते हैं, काफी सारे बच्चे इसको फिल करते हैं, कॉलेज भी अच्छा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, इंडिया में 2 एग्जाम ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक वीआईटी वेल्लोर और एक कॉमेट के। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाता है, हाँ। तो भाई तू वीआईटी वेल्लोर और कॉमेट के दे दे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सर फीस का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, तो बच्चे 2 लाख to 5.5 लाख, ये बच्चों ध्यान से समझ लीजिए। अच्छा ये ध्यान रखिए, ये जो फीस सर आपको बताने वाले हैं ये 4 साल की फीस नहीं है, ये पर एनम फीस है, और इसमें क्या फ्लक्चुएशन है ये हटाई दीजिए सर। 1 साल की फीस है ना, ये 1 ईयर की फीस है। इस बात को आप ये बच्चों में आपको थोड़ा सा ये फीस को एक्सप्लेन कर दूं, वहां पर क्या होता है बच्चों, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, ऐसे 5 कैटेगरी की सीट्स होती हैं। जैसे मान कैटेगरी 1 में करीब करीब 1000 सीट्स होती हैं, कैटेगरी 2 के अंदर लगभग 2000 3000 सीट होती हैं, तो ये क्या करते हैं, लगभग 2 लाख रैंक की फीस तक कैटेगरी 1 लेते हैं कंप्यूटर साइंस, फिर कैटेगरी 2 स्टार्ट हो जाता है। तो जब काउंसलिंग भरवाई जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर साइंस कैटेगरी 3 तक जाना है, कैटेगरी 4 तक जाना है, और हर कैटेगरी के बाद लगभग 50,000 से 1 लाख तक की फीस इंक्रीज हो जाती है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ फीस जो है ये ट्यूशन फी है, 2 लाख से 5.5 लाख तक है, डिपेंड ऑन कि आप किस कैटेगरी में आप उस ब्रांच को ऑप्ट कर रहे हैं। तो सर ने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि इतना वेरिएशन क्यों है ना, कैटेगरी वाइज सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या इसका वेरिएशन है। 1 लाख 1 साल की फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस जो है, एग्जाम फीस 1350 रुपए, एग्जाम डेट ये है, रजिस्ट्रेशन इसके अभी ऑन है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये 21 से 27 ये 7 डेज का, इसलिए जैसे जेईई मेन का पेपर 5-6 डेज चलता है, इससे इनका पेपर भी है, वो स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो ये थोड़े टुकड़ों में पेपर्स लेते हैं, बड़े लेवल पे एग्जाम होता है ये भी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अगला है आपका थापर यूनिवर्सिटी। इसका बच्चों कोई अलग एग्जाम नहीं होगा, इसमें सिलेक्शन होने के 2 क्राइटेरिया हैं। एक तो एक बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सुन के अच्छा लगेगा कि 12th बोर्ड से भी लेते हैं ये, 12th बोर्ड से इनकी 50% सीट्स हैं, 12th में 60% के ऊपर होनी चाहिए, और जेई मेन से है, और इसमें सर पंजाब का कोटा होता है, 50% सीट पंजाब बच्चों के लिए रिजर्व है। ठीक है, सीट्स आप इसका बच्चों को सर फीस का थोड़ा आइडिया दे दीजिए, क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है, Tier 1 कॉलेज है, थोड़ा सा कॉस्टली है, इंक्लूडिंग हॉस्टल लगभग 6 लाख के करीब फीस है। और रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि 8 मई तक 1500 है, 8 मई के बाद, मतलब देखिए यार, हम जो भी चीजें आपको बता रहे हैं वो इस तरह से बता रहे, अप्रोक्सीमेट आप बता रहे, अगर कुछ भी चेंज होता है लास्ट टाइम पे तो वो हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, प्लस ही होगा सर, माइनस तो नहीं होगा डेफिनेटली। और इसका भी एंड डेट उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है, ये बताया कि 8 मई के बाद अगर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपका चार्जेस 2000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर SC ST और OBC वगैरह का रिजर्वेशन भी है, तो जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है वो इसको बहुत आगे रैंक तक भी लेके जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 12th बोर्ड की परसेंटेज और जेईई मेंस के थ्रू आपको ये कॉलेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज मणिपाल। सर ये उड़प्पी में है, बेंगलोर में है, और जयपुर में भी है। हाँ। तो उड़प्पी और बेंगलोर वाला कॉलेज बहुत ही अच्छा है। हाँ। और 12th के अंदर 50% चाहिए। फीस आप देख सकते हैं 5 से 6 लाख एग्जाम फीस है, 1400। एग्जाम डेट्स जो है यहाँ पे अभी टेंटेटिव है, 18-19 अप्रैल या 12 मई, और लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 15 मार्च है। तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट देखिए, हर एग्जाम के करस्पॉन्डिंग, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के करस्पॉन्डिंग आपको वेबसाइट भी दी है, आप वहां पे विजिट करके एक एक चीज चेक करते हैं। देखो हमारा मोटिव क्या है इस वीडियो में, आपको ये चीज की अवेयरनेस देना कि अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस एंड आईआईटी व्हाट आर द सेवरल अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन क्रिएट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज अगर अभी नहीं किया तो फिर बाद में अगर लेट हो जाओगे तो
पछताने से कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए ये वीडियो हम लेके आए आपके लिए। मैं आपको बच्चों मणिपाल के बारे में एक दो चीज और बता दूं। मणिपाल का जैसे आपने 18-19 अप्रैल को पेपर दिया और आपका पेपर मान लीजिए बिगड़ गया, किसी रीजन से बिगड़ गया, तो आप इसका सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। ओके, जैसे जेईई में 2 अटेम्प्ट होते हैं, वीआईटी वेलोर में 2 अटेम्प्ट नहीं होते, मणिपाल के अंदर 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो आप सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, मणिपाल का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि मणिपाल में जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करा, अब फिजिक्स से केमिस्ट्री पे जा रहे हो तो आप वापस से फिजिक्स में नहीं आ सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये मणिपाल के पेपर में अगर बच्चों को क्या वही हैबिट पड़ी हुई रहती है कि आप पीछे भी जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, इसमें सेक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो ये चीजों में कई बार बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको मणिपाल का कोई मॉक टेस्ट पेपर देके जाना चाहिए इस तरह। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी सेपरेट एग्जामिनेशन होता है, फॉर्म फिलिंग करनी है आपको इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें एआईटी पुणे के, ये भी स्पेसिफिकली आर्मी ऑफिशियल, ये तो आर्मी वाले बच्चों के लिए जिनके पेरेंट आर्मी में थे या अभी हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल 480 सीट्स है, जिसमें आर्मी 465, नेवी 5 और एयरफोर्स 10 रिजर्व सीट है। जेईई मेंस के थ्रू ही इसका रजिस्ट्रेशन, और ये सर 1 लाख तक भी मिल जाता है, मतलब बच्चों के पास जिनके पेरेंट आर्मी में थे या हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये बहुत अच्छा कॉलेज है, जो भी बच्चे जिनके पेरेंट्स आर्मी ऑफिशियल्स हैं या रहे हैं, तो उनको सर मैंने देखा है बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं होती, कहीं तो भरते ही नहीं है, और फिर बाद में जब पता लगता है ना, तो उन्हें कईयों को तो ये भी रहता है कि एआईटी पुणे होगा, वो उन्हें ऐसा लगता है जेईई मेन वाली काउंसलिंग में मिलेगा। तो ऑनलाइन है ना सर, इसके लिए बच्चों को बताने के लिए सारी डिटेल्स हमने आपको बताई है, जितनी भी डिटेल्स है सब हमको शेयर कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, निर्मा यूनिवर्सिटी अगर बच्चों बात की जाए तो ये गुजरात में अहमदाबाद में है। क्राइटेरिया 10+2 विद पीसीएम है, 1050 सीट्स है इसमें टेंटेटिवली, और इसमें सर 50% जेईई मेंस से ओपन है, 35% वहीं के स्टेट के लिए है, और 15% है ना इसमें बच्चों एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा होता है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि आप जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के बाहर से हो, आपकी फी कोई भी इंडिया के बाहर से पे कर दे, जरूरी नहीं वो ब्लड रिलेशन में हो, दैट इज कॉल्ड एनआरआई स्पॉन्सर्ड कोटा। ऐसा निर्मा में होता है, ऐसा जेपी नोएडा में होता है, और ऐसा मणिपाल में भी होता है बच्चों, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एनआरआई स्पॉन्सर्ड वर्ड अगर लिखा है तो उसमें ब्लड रिलेशन की जरूरत नहीं है, आपकी फी कोई भी इंडिया के बाहर से पे कर सकता है, और जेईई मेंस के थ्रू ही इसमें डिसाइड होगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, WBJEE, ये भी काफी बड़े लेवल का एग्जाम है, क्योंकि जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं वो तो डेफिनेटली वो उसको भरना चाहिए। वेस्ट बंगाल के बाहर वाले बच्चों को सर है ना, प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन होता है 15% वगैरह है, काफी सारी, हाँ वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। इसका सेपरेट एग्जामिनेशन होता है बच्चा, ज्यादा डिटेल्स तो हमने नहीं दिया है, जो भी है आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट हमने दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारी एग्जाम की डेट और रजिस्ट्रेशन का बच्चों का आइडिया लगेगा। अभी फॉर्म निकला हुआ है बच्चों इसका, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, कॉमेट के नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सर, बिल्कुल अभी आपने बताया था सर, बीआईटी में और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसके थ्रू भी आपको काफी सारे इसमें सर, इसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज का क्लस्टर है, आरबी कॉलेज, रमैया कॉलेज, बीएमएस कॉलेजेस भी हैं, हाँ मतलब अच्छे कॉलेजेस हैं इसके अंदर, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसका आपको वहां सेपरेट एग्जाम देना होगा, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम देने के लिए बेंगलोर ही जाना है, और जगह पे भी इसका सेंटर आता है, और 3 फेब से इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन को क्लोज हो जाएगा 15 मार्च से। तो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, या कई बार क्या होता है सर, स्टेट प्रायोरिटी भी होती है बच्चों की, यार कि मैं इसी स्टेट का हूं तो मुझे ये फॉर्म फिल करना चाहिए, तो एक वो थोड़ा सा वो भी होता है। तो मैं तो सर बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं कि यार भर दो, आपने ना भर दो, आपका जेईई मेन 2 अच्छा चला गया, आईआईटी अच्छा चला गया, मत जाना देने, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। मेरे एक फादर से बात हुई थी सर, एक स्टूडेंट के फादर से बात हुई थी, तो मैं उनको यही बता रहा था कौन से, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि सर देखिए, हमने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा हम लोग खर्च करें, तो मैंने शुरुआत से मेंटली ये प्रिपेयर किया कि 10 से 12 हजार रुपए तो मुझे फॉर्म फिलिंग में रखने ही रखने हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने इतना फॉर्म फिलिंग के लिए रखा, क्योंकि उनको पता है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हमें क्रिएट करके रखना चाहिए, किस अपॉर्चुनिटी की कब हमें जरूरत पड़ जाए, तो वो वाली बात है। बहुत अच्छा लगा था उनसे जब मैंने बात की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है जेपी के सर 4 कैंपस हैं, एक तो नोएडा में 2 कैंपस है, सेक्टर 62 और सेक्टर 128, गुना है हिमाचल में है, गुना इस इन एमपी बच्चों मध्य प्रदेश में है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 50% तो जेईई मेन की रैंक से मिलते हैं, और 12 बोर्ड की परसेंटेज से दो कॉलेजेस बता दिए बच्चों को, एक तो ये बता दिया, ठीक है ना।
12 बोर्ड परसेंटेज और लगभग 4 लाख पर एनम इसकी फीस है और रजिस्ट्रेशन ओपन होगा इसका मई से जून के बीच में। और वही रिजल्ट वाली बात हो गई सर, बोर्ड का रिजल्ट और जेईई मेन का रिजल्ट हाँ। दोनों आ चुके होंगे तब इनका काउंसलिंग होता है। और पहले इसमें बोर्ड की काउंसलिंग होती है। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको बोर्ड और जेईई मेन दोनों के थ्रू अप्लाई करना है तो इसमें दोनों का सेपरेट फॉर्म भरा जाता है, थापर में नहीं भरा जाता है। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर ने, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आप दोनों से ही एलिजिबल हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो जेपी नोएडा के अंदर जेपी का मतलब सारे कॉलेज का एक ही फॉर्म है, लेकिन अगर आपको बोर्ड के थ्रू अप्लाई करना है और जेईई मेन के थ्रू अप्लाई करना है तो दोनों का फॉर्म अलग अलग है। ओके, लेकिन थापर में बोर्ड और हमने बताया जेईई मेन दोनों से होगा तो दोनों का फॉर्म सेम है बच्चों। तो सर बस यही इतना ही हमको बताना था बच्चों वैसे तो सर और भी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बैनेट यूनिवर्सिटी, नरसी मुंजी है ना। ओके, तो लवली प्रोफेशनल है, और भी यूनिवर्सिटीज होती हैं। मणिपाल हो गया है ना, मणिपाल तो बता दिया शायद, हाँ, नहीं बताया, फिर भी मणिपाल होता है, हमने बता दिया आपको। तो ये बहुत सारे एग्जामिनेशन जो हमने आपको बताए हैं, ये केवल इसलिए बताया, एक चीज पे फोकस कीजिएगा, यहाँ सब नीचे लिखा हुआ है, सेपरेट एग्जामिनेशन के थ्रू है, जेईई मेंस के थ्रू है, फॉर्म फिलिंग की डेट्स ना निकल जाए। दैट इज द अवेयरनेस टाइप ऑफ वीडियो आप कह सकते हैं। आपको इस टाइम पे अवेयर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया, ताकि आप बहुत अलर्ट रहें हर एक डेट से, हर एक नोटिफिकेशन से। क्यों सर? बिल्कुल सर, है ना। ठीक है बच्चों, तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। तो ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक है।